हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित राय। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स की जो सिलेबस की वीडियोस है और 11th क्लास की और जो 12th क्लास की हैं और जो मैथ्स की जो सिलेबस की वीडियोस है 11th क्लास की वो मैं मतलब बना चुका हूँ। मैं 12th क्लास का सिलेबस बताने आ रहा हूँ जो हमारे ATC के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 11th का जो सिलेबस है CBSE बोर्ड का जो सिलेबस है मेन वही आता है। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है। इस ये जो फंक्शन और रिलेशन जो है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंक्शंस के काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आने वाला है एग्जाम में हमारे। ठीक है, तो इन सब जो भी ये 4 टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th का जितना भी सिलेबस है ATC के एग्जाम में सबसे ज़्यादा इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये पेट क्वेश्चन है, इसमें से आने ही आने हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, इंटीग्रल काफ़ी टफ लगता है लेकिन इंटीग्रल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल हम सोचते हैं ग्रेजुएशन लेवल की आती है, हमें 12th लेवल की इंटीग्रल तो आता ही नहीं सॉल्व करना है, तो कहाँ से ग्रेजुएशन लेवल का होगा। 12th लेवल का जो इंटीग्रेशन है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अगर आपको आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आता है, तो इसके आधे आपके तो 4-5 साल तो ऐसे ही बन गए सिर्फ इंटीग्रल करके। ठीक है, सोचो तो हमें 11th-12th क्लास के सिलेबस में कितना फोकस करना है। सबसे पहले अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अपने आप हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। ठीक है, वेक्टर्स पे आ जाइए, वेक्टर्स के भी काफी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, 3D ज्योमेट्री क्योंकि कोऑर्डिनेट्स से हमें पता चलते हैं, तो एविएशन में 3D के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत ये भी पूछ लिया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंटीग्रल वाला जो पार्ट है। ठीक है, फंक्शन वाला पार्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, इसके क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली जरूरत है हमको इन सब टॉपिक्स पे। देखिए मैं आप लोगों को सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। खुद निकालने के लिए आपको पूरा प्रिसाइज होना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल हैं उनको कहीं से भी आप इकट्ठा करिए और एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाइए और उसके साथ प्रिपरेशन एकदम करना चालू कर दीजिए। खुद से ही करना पड़ेगा जो करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि हमें क्या करना है आगे, ये बता सकता हूँ, लेकिन क्लियर कौन करेगा, आप करने वाले क्लियर। अरे आप ऑफिसर बनने जा रहे हो यार, एटीसी एक ऑफिसर है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको अगर पाना है तो पहले खुद को बिल्डअप करना पड़ेगा उस ऑफिसर के लायक। आपके अंदर क्वालिटीज़ होंगी वो तभी तो आप बन पाओगे ऑफिसर। आप सोच रहे हो मेरे जैसे इंसान पे या किसी पे भी आप डिपेंडेंट हो, किसी भी चैनल से आप कुछ सीख रहे हो और किसी इंसान से सीख रहे हो और आप उस पर डिपेंडेंट हो और आप सोच रहे हो आप एग्ज़ाम निकाल दोगे। आपको खुद के ऊपर डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, खुद के अंदर वो क्वालिटीज़ बिल्डअप करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस लायक बनोगे कि आप वो पोस्ट पा पाओगे। ठीक है, आपके पास क्वालिटीज़ है नहीं है और आप सोच रहे हो कि हाँ हम बन जाएंगे, ये पोस्ट हमें मिल जाएंगी, तो पहले क्वालिटीज़ बिल्डअप करने की कोशिश करो अपने अंदर। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो आराम से निकल जाता है, एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए हमारे अंदर पहले। हम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों से सोचते हैं कि अरे ये बता देगा तो हम सीख जाएंगे और हम एग्ज़ाम निकाल देंगे। ऐसे नहीं, आपको खुद से बिल्डअप करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करो, अच्छे से मेहनत करते रहो और एग्ज़ाम निकल जाएगा, इसकी गारंटी है। मैं आपको पूरे एकदम पाथ बता रहा हूँ हमें कैसे वहाँ तक पहुँचना है, और जो हम गलतियाँ करते हैं वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में। लेकिन फाइनली वर्कआउट तो खुद को ही करना पड़ेगा, तो खुद ही मेहनत करने पे ज़्यादा ध्यान दो, मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत तुम करोगे तभी तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा, जो मेहनत करेगा उसी का एग्ज़ाम निकलने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बस मैं इतना बताना चाह रहा था। अब आगे चल के बाकी वीडियोज़ में आप लोगों को मैं एक एक करके टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर करता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।